और आगे बढ़ते हुए आपको सीधा रुख करवाते थे कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल दीपक बाबरिया क्या कुछ कह रहे सुनिए। एक एक मंत्री का ज्यादातर आप रिकॉर्ड देख लो अपराधी रहे, ज्यादातर, मैं सबका नहीं कहूंगा। और ऐसे अपराधी की जो महिला उत्पीड़न के लिए उसकी खुद की सीआईडी ने कहा है कि ये अपराधी है और उसकी एफआईआर कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद भी जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि उसके सामने ना तो कोई इंक्वायरी होगी ना कोई जांच होगी, मगर उसको मंत्री पद के तौर पे सुरक्षा दी जाएगी जिससे वो जेल में न जाए। इसी प्रकार का शासन करके इन्होंने पूरे हरियाणा को, पूरे देश में शर्म से सर झुक जाए। जो प्रकार से दिल्ली में जो महिला पहलवानों के साथ जास्ती की थी, शर्म से सर झुक जाए, वो परिस्थिति में हरियाणा को पहुंचा दिया। आज देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। वो भी मैं आप लोगों के जरिए ये हरियाणा के प्रदेश के सभी मतदाताओं के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इतना इन्होंने हरियाणा को गर्ता में डुबा दिया हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, कि वहाँ से उठाने के लिए हरियाणा के एक एक मतदाता को, एक एक क्षेत्र के लोगों को, एक एक जाहिर जीवन के लीडरों को आगे आना पड़ेगा, अपना सुझाव देना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मैं आपके जरिए ये सभी एक्टिविस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी कर्मठ लोगों को, सभी विसल ब्लोअर्स को, सबको आमंत्रित करता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी सुझाव है वो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के सामने आप रखिए। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिले, उसके लिए कुछ न कुछ करें। और एक बार ये में 3rd, 5th, 4th वीक में हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से हरियाणा की जनता के पास जाएंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा 2 भाग में होगा। एक जो है, आप देखते हैं कि मैनिफेस्टो की किताब बहुत बड़ी होती है, दैट इज गोइंग टू बी अवर रोड मैप। हमारे लिए जो है वो हमारा पथदर्शक वो जो है डॉक्यूमेंट रहेगा कि हरियाणा की सरकार जो बनेगी वो रास्ते पे सरकार चलेगी। और उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसका हम जरूर से मीटिंग करके लोगों के सामने भी हमारे मुद्दे पेश करेंगे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका सहयोग चाहता हूं। कल यहाँ अमित शाह जी जो आए थे, उन्होंने कहा 60 सीट लेंगे, पहले कहते थे 400 सीट लेंगे लोकसभा में, 240 में भी रुक गए। और हो सकता है जो प्रकार के मैनिपुलेशंस वो इलेक्शन में करते हैं वो नहीं कर पाते तो शायद 100 से भी नीचे सिमट जाते हैं। यहाँ भी करने का कोई इरादा हो सकता है, मगर उन्होंने कौन सी ऐसी कामगिरी कर दी। पहले भी कहते थे कि 75 पार करेंगे, फिर 40 पे आ गए, अभी कहते कि 60 लाएंगे। जुमलाबाजी उनका एक पेशा है। 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात करें, समृद्ध हरियाणा की बात, जो कुछ भी कहते हैं पेशा है। और आज कल भी आके ये कह के गया, हरियाणा सरकार की ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो सरकार थी उसकी एक उपलब्धि का भी अमित शाह जी जो जिक्र कर दे तो मैं कहता कि हाँ, इन लोगों ने कुछ काम किया। एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाए, वो विफलता के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हरियाणा सरकार को जो ऐसे भी अल्पमत में है फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी मैं कहता हूँ। फिर से आज वो मेरा विषय नहीं है, आज आपको मैनिफेस्टो के लिए बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए। मैं गीता जी से निवेदन करूंगा कि वो जो आपको अवगत कराएं कि क्या क्या हम लोगों ने कैसे आगे बढ़े हैं, सब्जेक्ट क्या है। बहुत धन्यवाद सर। आपको वो करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। चल नहीं रहा है, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का भी। अब शेर बदल लो, नहीं सर, नहीं सर, नहीं अब शेर बदल लो, ये सभी माइक हैं, आप इधर आ जाओ। कोई नहीं। नहीं सर प्लीज। नहीं, इसमें कोई हरकत नहीं। आप तो जानते हैं मैं नॉट दैट फसी अबाउट एनी काइंड ऑफ द। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष तौर से हमारी जो प्रेस वार्ता, जैसा कि हमारे आदरणीय महामंत्री दीपक बाबरिया जी ने बताया, घोषणा पत्र को लेकर है। हमने हरियाणा में जो घोषणा पत्र कमेटी बनाई है उसकी प्रक्रिया इस समय हमारी लगातार चल रही है। हमने करीबन 17-18 सब कमेटीज़ का गठन किया है। सब कमेटीज़ हमारी सभी जगह पर, सभी जिलों में वो अच्छे ढंग से कार्य करने का प्रयास कर रही हैं।
हमने विशेष तौर से युवाओं को लेकर, क्योंकि आज बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगार युवाओं के लिए, उनको पक्की नौकरी देने के लिए, किसानों के लिए, जिस प्रकार से किसानों के साथ हरियाणा, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरी देश भर में इस तरह का जो हालात बने हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो बने, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे हमारे व्यापारियों की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज की बात हो, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा की बदहाली जो इस 10 साल के राज में हरियाणा में हुई है, बड़ा ही दुख का विषय है। शिक्षा जो है बीजेपी के प्रायोरिटी सेक्टर में कभी रहा ही नहीं। वही हालात हेल्थ के साथ हुए हैं और विशेष तौर से मेडिकल एजुकेशन के साथ हुए हैं। और चाहे हमारा शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, हमारी पूरी 36 बिरादरी, सभी चीज़ों को लेकर हमने जो है एक प्रयास किया है कि हम बहुत ही अच्छा एक घोषणा पत्र हरियाणा में देने का काम करें। जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो एक मार्गदर्शक रहेगा और आदरणीय हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले भी हमने घोषणा पत्र बनाए, लेकिन मैं ये समझती हूँ हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक मार्गदर्शन है। जिस प्रकार से हमारे हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रयास किया, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, सभी से बातचीत जो उन्होंने की, संविधान को बचाने की बात कही, लोकतंत्र को बचाने की बात कही, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात कही, युवाओं के हित में बात कही, महिलाओं के हित में बात कही, और जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र निकल कर आया, मैं समझती हूँ सबसे बड़ा यही हमारा इंडिया गठबंधन में आज हमारी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और विशेष तौर से हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस दी है। हम 5 सीटें बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीते हैं और जो 5 अलायंस के साथ हम लोग जो हारे भी हैं उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो जो हमारी न्याय पत्र जो हमारा था, न्याय की गारंटी थी, मैं समझती हूँ उसका बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा। तो यही हम चाहते हैं कि आज हरियाणा हमारा सोशल जस्टिस में सभी को न्याय मिले और सभी का इसमें भला हो। हरियाणा जो हमारा 1 नंबर राज्य था, चाहे वो हमारी प्रति व्यक्ति आय में था, चाहे खिलाड़ियों के मान सम्मान में था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में था, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, हमारे बच्चे जो हैं लगातार टॉप कर रहे थे। जिन बच्चों को ये सरकार यहाँ पर जॉब नहीं दे पा रही है उनको इनएलिजिबल घोषित कर रही है और वो बच्चे हमारे IAS तक में टॉप करने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार की पिछले दिनों आपने देखा होगा नीट की परीक्षाएं हुई हैं, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे हरियाणा में जो पेपर लीक लगातार हुए, बच्चों को केवल कच्ची नौकरी सक्षम या HKRM के माध्यम से देने का ये सरकार काम कर रही है। नीट की परीक्षा को लेकर मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी, बार बार इस सरकार ने दावे किए कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। एक भी मेडिकल कॉलेज वो बता दें जो इस सरकार के राज में, एम्स की बात हुई थी, उसके सिवाय फाउंडेशन के एक कल्पना चावला मेडिकल को यूनिवर्सिटी कन्वर्ट किए जाने की बात थी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुई। बच्चों के साथ अन्याय हुआ। जो नीट का इतना बड़ा मुद्दा, हमने इसको बहुत ही मजबूती के साथ रेज करने का एक प्रयास किया है कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, और बड़ा दुख होता है कि यहाँ के इंचार्ज प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान जी HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही दिन NTO को क्लीन चिट देने का काम किया। तो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम बस आज का मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम लोगों की पूरी होलिस्टिक अप्रोच रहे और हर विषय पर, चाहे वो छोटी सी छोटी बिरादरी है या छोटा से छोटा हमारा व्यक्ति है, जो एरिया है, हमारी कोई ढाणी है, कोई मोहल्ले हैं, जैसे हमने कल नारी न्याय चौपाल की थी और जो है हमारी झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित न्याय चौपाल हुई। फिर हमने इलेक्टेड पंचायती राज के जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं या म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशंस के इलेक्टेड लोग हैं, चाहे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनसे हमने संवाद करने का काम किया। हमारा इंडस्ट्रीज वालों से एक संवाद जो है न्याय चौपाल के रूप में हुआ है। हमारा माइनॉरिटीज को लेकर
यमुनानगर में एक चौपाल जो है हमारी माइनॉरिटीज न्याय चौपाल जो है वो एक ऑलरेडी हो चुकी है। किसान न्याय चौपाल जो है हमारी हिसार में हो चुकी है, हमारी सिरसा में हो चुकी है। एग्रीकल्चर को लेकर हुई है, हमारी बेसहारा आवारा पशुओं को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो हुआ है उसको लेकर हो चुकी है। हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके साथ हुई है। शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए उसको लेकर हमारी जो सब कमेटी है वो इस समय कार्य कर रही है। हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल के साथ साथ सैनिटेशन को भी हमने इसमें लिया है। स्वच्छ पेयजल को भी हम लोग चाहते हैं कि अच्छा पीने के लिए हम लोग पानी दें, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ में हमने हमारी जो सब कमेटी है उसमें ये विषय भी रखा है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी किस प्रकार से एक न्याय चौपाल का आयोजन किया जाए, इसके लिए भी हमने कुछ विषय मीडिया से संबंधित भी रखने का इसमें हमने प्रयास किया है। और जो हमारा चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में सबसे ज्यादा हमने पिछड़ा वर्ग ए, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर भी हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी एक हमारी न्याय चौपाल हुई, जिसमें हमारे सभी बिरादरी उसमें जो आती थी, चाहे उसमें हमारे धोबी समाज से थे, नाई समाज से थे, हमारे खाती समाज से थे, या जिस भी समाज से हमारे जो वहाँ पर हमारे प्रबुद्ध समाज के हमारे कुछ एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सभी लोगों ने आकर अपने सुझाव देने का काम किया। हमारा यही प्रयास है कि हम ये मैनिफेस्टो न केवल एक बंद कमरे में बैठकर घोषणा पत्र का निर्माण करें, बल्कि सभी से संवाद करके एक न्याय पत्र के रूप में एक अच्छा जो है घोषणा पत्र प्रदेश में देने का काम करें। जिस प्रकार से आज प्रदेश में माहौल बना है, मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। पिछली बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जेजेपी ने पोस्ट अलायंस किया, उसके बाद घोषणा पत्र बीजेपी का भी था, उन्होंने खोलकर नहीं देखा, जेजेपी का भी था, उन्होंने भी खोलकर नहीं देखा। एक घोषणा हुई थी कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे। अनिल विज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी भी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से आदरणीय हमारे महामंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने एक जो बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा पत्र हुआ है तैयार, उसी प्रकार से हम घोषणा पत्र अपना ये तैयार करेंगे। और जो हमारा 2005 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का घोषणा पत्र भी हमने जो घोषणाएं की थी, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी, हमने हमारे घोषणा से ज्यादा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणाओं से ज्यादा बढ़कर कार्य करने का प्रयास किया है। तो यही मैं कहना चाहूंगी। और बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं इस सरकार ने विशेष तौर से गरीब वंचित परिवारों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने जो बंद कर दी, तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो योजनाएं 10 साल के कांग्रेस राज में हमने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू की थी, और इस सरकार ने विशेष तौर से 100-100 गज के प्लॉट देने की बात थी, गरीब बच्चों को स्टाइपेंड स्कॉलरशिप देने की बात थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की बात थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप देने की बात थी, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना देने की बात थी, नए से नई यूनिवर्सिटीज बनाए जाने की बात थी। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जहां शिक्षा का अधिकार कानून आया है, जहां पर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये लोग लेकर आए, बार बार जब खट्टर साहब यहाँ से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम 25 में लागू कर देंगे, और आज तक उन्होंने इसका कोई रोड मैप नहीं किया, कोई स्टेक होल्डर्स से नहीं बात की, कोई ई कंटेंट नहीं बनाया, कोई वर्कशॉप नहीं बनाई। तो शिक्षा इनके लोअर प्रायोरिटी पे रही है। यही कारण है कि सरकारी स्कूल ज्यादातर बंद करके भिवानी बोर्ड को इनका बंद करने का जो प्रयास इस समय चल रहा है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हमारा रहेगा अच्छी युवाओं को शिक्षा देना और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा देना, ताकि हमारा बच्चा जो यहाँ से पलायन कर रहा है, वो नशे की चपेट में जो आ गया है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, हम उसका समाधान करवा पाए। नक्शे की चपेट में आए युवाओं के लिए भी हमारा जो है, हमारा घोषणा पत्र में इसमें हम लोगों की एक प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। जी धन्यवाद। जी हमारा जो है विशेष तौर से कल हमने झुग्गी झोंपड़ी वालों से भी हमारा एक पंचकुला में एक न्याय चौपाल का हमने इसमें आयोजन किया था, जिसमें हमारी कच्ची जो कॉलोनियां हैं,
या ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जिनका जीने का अधिकार बनता है कि उनको किस प्रकार से अच्छी जिंदगी दे पाए, बिजली की व्यवस्था करवा पाएं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवा पाएं। विशेष तौर से महिलाओं ने कहा कि शौचालयों की बहुत बड़ी समस्या है, उनको शौचालय दे पाएं, या पुराने समय में 85 में और 94 में कुछ पैसे जमा करवा दिए गए थे कि ईडब्ल्यूएस के लिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने शहर में हमने गांव में 100-100 गज के प्लॉट और उस पर मकान देने का एक प्रयास किया था, 200 लीटर की टंकियां टूटी देकर पानी देने का काम किया था, उसी प्रकार से शहर में रह रहे गरीब तबके के लोगों को भी किस प्रकार से हम कॉलोनी या उनको आवास प्रोवाइड करवा पाएं, इसके लिए भी। और साथ में रेडी फड़ी हमारे पास, चाहे वो अनाज मंडी से रिलेटेड कोई मामला आया, सब्जी मंडी से लेकर आया है, फल मंडी से लेकर, इससे हमारे व्यापारी भाइयों ने भी दिया है, हमें आड़तियों ने भी देने का काम किया है। साथ ही साथ में जो हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए एलआईजी स्कीम की योजना जो हमने अफोर्डेबल हाउसेस देने की हमारे सरकार में योजना शुरू की थी, उस पर भी हमारी लेकर बात हुई है। रेडी फड़ी वालों ने भी कहा है कि हमें पक्का स्थान चाहिए, नहीं तो हमारे साथ काफी बड़ा एक अन्याय होता है। तो हमारा जो घोषणा पत्र है, ये हमारी सरकार के लिए जो एक रोड मैप रहेगा, हमारा उसमें यही प्रयास है कि सब लोग साथी मिलकर, न केवल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, उनके अलावा भी जो भी साथी, जो भी व्यक्ति, जो भी ग्रुप, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हमने सभी को न्योता दिया है कि वो आए और इस घोषणा पत्र में बनाने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपकी बात को सुनेंगे, अपनी बात कम कहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और वो हमारी घोषणा पत्र में आपकी आवाज बनकर आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी उसमें हम अपनी घोषणाओं से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आप आ जाएं। आप पिताजी ने आपको सबको काफी डिटेल में दिया है, मैं फिर से दोहराऊंगा एक ही सेंटेंस में कि हमारा घोषणा पत्र होगा दैट विल बी आम आदमी सेंट्रिक, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। मैं मिडिल क्लास को भी जोड़ता हूँ, शहरी इलाकों में ज़्यादातर मिडिल क्लास भी होते हैं जो आज की डेट में 70% से भी ज़्यादा लोग अपने टू एंड्स मीट आउट करने की स्ट्रगल में रहते हैं। और वो सभी लोग जो है शिक्षा, आरोग्य से बड़े त्रस्त है, महंगाई से बड़े त्रस्त है, और इसमें से क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो सॉल्यूशन हम देने का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। हम वंस अगेन आई इनवाइट एवरीबडी, आप सबको भी। गुजरात में मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था, तो मैंने सभी पत्रकार मित्रों को भी आमंत्रित किया था, आपके एसोसिएशन जो होते हैं, कि वो क्या चाहते हैं। तो ये जो है ये जो बनेगी सरकार, हरियाणा के हर एक समाज की, हर एक व्यक्ति की सरकार होगी, उसकी भावना उसमें होगी, उनके मन की बात अंदर होगी, नहीं कि हमारे कोई विशेष कोई क्लास की बात होगी। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। सर प्लीज आप इधर ही आ जाएं। सर प्लीज। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अलग अलग सब्जेक्ट की कमेटियां बनाई गई। बाबरिया ने बोला है लोगों के बीच जाकर फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े जुमले किए, आरोप लगाए हैं कांग्रेस द्वारा। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान अलग अलग सब्जेक्ट की कमेटियां बनाई गई। उन्होंने बोला, बाबिया ने बोला है लोगों के बीच जाकर फीडबैक लिया जाएगा, बाबिया ने बोला है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े जुमले किए, ऐसे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार पर। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पंडित पुजारियों और पुरोहितों के लिए सरकार देगी वेतन, आवास और चिकित्सा लाभ। इमाम और मौलवी, लामा, नन पादरियों को भी मिलेगा लाभ। प्रदेश में पुजारियों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन।
मुख्य सचिव वी उमाशंकर ने बोर्ड गठन के आदेश दिए।